फ्री बसें मिली है कि नहीं? नहीं, हमें नहीं चाहिए फ्री। दिल्ली वालों को कुछ फ्री नहीं चाहिए केजरीवाल का। हम महिला इतने अपने आप में साक्षर है, हम खुद कमा सकते, अपना किराया खुद भर सकती है। पिछले 15 साल से जब से केजरीवाल है उन्होंने फ्री कराया ना, लेकिन महिला तो नहीं चाहती फ्री है। वो जब 50,000 की जॉब कर सकती है तो वो किराया नहीं भर सकती बस का 15 रुपए। मैंने तो नहीं, मैंने बस में देखा है कि कोई भी महिला मेरे नजर में कोई भी टिकट नहीं कटाती। नहीं, कोई टिकट नहीं कटाती। केजरीवाल ने फ्री कर रखा है, पर फ्री क्यों कर रखा है? तो जो कटाना चाहे वो कटा सकता है टिकट। नहीं, जो कटाना चाहे कटा सकता है, लेकिन जब आपने बोल रखा है कि महिला की टिकट नहीं लगेगी, ठीक है, लेकिन वो फ्री क्यों कर रहा है? उसके पीछे का रीजन तो जानो। जो हमारा टैक्स का पैसा है वो कहाँ जा रहा है? बसों को फ्री कर रहा है, बिजली फ्री कर रहा है, लेकिन हमें नहीं चाहिए। दिल्ली 200 यूनिट बिजली आप लेते हो, आपको फ्री मिलता है? लेते हैं, लेकिन उसका नहीं, लेकिन उसका क्या फायदा? साले गाली तो हमें दे रहे ना महिला को। जो ड्राइवर कंडक्टर होते हैं वो महिला को इतना बुरा बोलते हैं, बदतमीजी करते, बस नहीं रोकते, उसके बारे में तो नहीं दिखाता केजरीवाल। नहीं, तो उनका कहना है, उन्होंने अभी घोषणा की है कि अगर वो चुनाव, लोकसभा चुनाव में उनकी सीट आ जाती है तो 1,000 रुपए हर महिला को मिलेगा। नहीं, हमें 1,000 रुपए नहीं चाहिए। हम अपने आप में और उनकी बनना चाहते हैं, हम खुद साक्षर बनना चाहते हैं। उनकी पत्नी ने भी कहा कि 1,000 रुपए। अब क्या फायदा जब आप जेल में चलेगा, उसके बाद आप कुछ भी जेल से कर आएंगे सकते हो, कुछ भी घोषणा कर सकते हो ना उसके बाद। उन्होंने पहले घोषणा किया था 1,000 रुपए मिलेंगे। नहीं, हमें नहीं चाहिए। आपको चाहिए? आपको 1,000 रुपए चाहिए? आपको केजरीवाल जी देंगे, केजरीवाल जी देंगे, उन्होंने बोला है। कोई नहीं देगा। नहीं, वो बोले नहीं था, अब देंगे। हाँ, उन्होंने बोला है देंगे ना, जैसे बिजली फ्री। आज तक देखा ही हुआ है इतनी देर से कहते हुए। जब तक 1,000 रुपए, उसके बाद सब कागजों में ही लिखा जाता है, असलियत में कुछ नहीं मिलता। उन्होंने तो बोला है कि वो सबसे ईमानदार है, बहुत काम किया है दिल्ली के। सर, आप भी तो दिल्ली के ही निवासी हो। तो फिर आपने देखा उन्हें? नहीं, मैं क्या देखता हूँ, मेरा नजरिया, मेरा चश्मा अलग है, आपका तो फिर सबका नजरिया अलग अलग है। आपके अकॉर्डिंग काम नहीं हुआ। सड़कें बनी है। सरकारी स्कूल नाम के लिए बोलते अच्छा है, लेकिन वो सिर्फ बाहर से अच्छा। अंदर जाके आज भी सरकारी स्कूल में जो बच्चा पढ़ा है उसके माँ बाप, मैं भी एक टीचर हूँ, उसके माँ बाप हमारे पास फोन करते हैं कि हमारा बच्चा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ पा रहा, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना है। हम पूछते हैं क्यों? इसलिए बोलते हैं क्योंकि सरकारी स्कूल की अर्थव्यवस्था आज भी खराब है और अभी तक रहेगी। सर, असलियत उससे पूछो जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है। लेकिन दूर से लोग कहते हैं वो करते हैं, हॉस्पिटल साफ है, ये साफ है, लेकिन अंदर जाके असलियत बदलते, कुछ साफ नहीं है दिल्ली में। अच्छा, कुछ भी साफ? कुछ साफ नहीं है। काम हुआ ही नहीं है, काम हुआ ही नहीं है। आप भी मानते हो कुछ काम हुआ है? आप मानते हो? वो महिलाओं का ही गुणगान करते हैं कि पूरी माँ बहन बेटियां हमको ही वोट देंगी। आप लोग वोट लेके जितनी देर तक वोट ले हाथ जोड़ते हैं, उसके बाद किसी को पूछते ही नहीं है। अच्छा, जनता को कहाँ पूछते? आप ऐसे बोल रहे हो, बोलेंगे आप बीजेपी वाली हो? अरे भैया, काम नहीं हुआ है, कई 500 ना जनता पार्टी काम हुआ है ना? थोड़ा हुआ है दिल्ली में काम। ये सारा जो है बाहर से हो रहा है, धीरे धीरे करके दिल्ली में भी काम हो ही रहा है। अच्छा, हाँ। पहले बाहर के सारे बना रहे हैं, हाँ। फिर लास्ट में ये दिल्ली में बनाए। नहीं, तो घोटाला हुआ, आप मानते हो घोटाला किया उन्होंने? देखो, घोटाला तो घोटाला किया। देखो, जो नहीं पीने वाला भी है ना वो भी पी रहा था, एक के साथ एक फ्री मिल रहा था। हाँ, यही तो चीज है ना। ये चीज का जेल हो जाता है कि मेरे भाई को ना हो, भाई को ना हो मेरा, जेल हो जाता है। जैसे जो घोटाला करता है जेल हो जाता है, जेल जो भाई क्यों ना हो, मेरा भाई क्यों ना हो, माँ जाए भाई क्यों ना हो, जेल तो जो सही कर्म करेगा वो जेल नहीं जाएगा। मोदी है, मोदी योगी है, क्या योगी में आज भी चले जाओ, दुनिया में घूम आओ। योगी मोदी ऐसे हैं कि दुनिया को देखोगे नहीं। तो घोटाला किया है उन्होंने? अभी कहीं भी इल्जाम लगा सकते हो उनके, और क्या कहीं भी नहीं। अच्छा, घोटाला किया है उन्होंने? मानते हो घोटाला किया है? कहीं देखो, अरे मोदी ने नहीं, केजरीवाल ने घोटाला किया है। अरे मोदी, भगवान करे केजरीवाल को उठाए ना, एक बार दीदी को उठा लेना, माँ कसम मैं मर जाऊंगा। अच्छा, कौन सी दीदी को? वही ममता बेजनी। अच्छा, बहुत अपने आप को तेज चलती। बैठी जेल से सतेंद्र, बैठी जेल से ताके सतेंद्र, कब आई है मोरे सरगनाया अंदर। अभी तो ईडी के गिरफ्त में है ना। जिन बच्चों के हाथों में पकड़ाना चाहिए था इन्हें किताब, उन बच्चों के हाथों में शराब की बोतल पकड़ा बैठे। और भ्रष्टाचार खत्म करने को, भ्रष्टाचार खत्म करने को यह राजनीति में आए, पर शराब के भ्रष्टाचार में
खुद जेल में जा बैठे कि सतेंद्र गए मनीष गए, सतेंद्र गए मनीष गए और संजय केजरीवाल भी घसीट गए, संजय केजरीवाल भी घसीट गए और अब गोपाल की बारी है। पूछताछ के लिए जाते तो उनको ईडी गिरफ्तार कर लेती ना। तो भैया सांच को आज क्या, आज भी ईडी गिरफ्तार की और ईडी ने गिरफ्तार किया तो ईडी ने कहीं न कहीं सबूतों के आधार पे गिरफ्तार किया। यदि ईडी को देखिए, सुनिए, हाई कोर्ट ने तो नहीं कहा जाइए, एक मिनट सुनिए, हाई कोर्ट ने तो नहीं कहा केजरीवाल के घर जाइए, ईडी खुद आई। तो ईडी को जब खुद ही आना था तो दूसरे तीसरे समन पे आ जाती। अच्छा, नहीं तो उन्होंने ईडी ने इंतजार किया ना 8 समन का। हाँ, तो ईडी ने तो अच्छा काम किया ना, ईडी ने इनके पद की गरिमा का, इनको जो जनादेश घोटाला हुआ, अगर उनको गिरफ्तार करना था तो चुनाव के बाद भी हो सकता था ना। ये चुनाव के 2 महीना पहले गिरफ्तार कर लेना, मतलब बस सिर्फ ये क्या चल रहा है देश में ये। अच्छा ये बताइए, आपको पता चल गया कि जिसने इनको गोली मारा, जिसने इनको गोली मारा और वो यहाँ पे है और 100% नहीं, लेकिन आपको सुराग मिल गया, कहीं ना कहीं प्रूफ एविडेंस मिल गया। मिला क्या करो? जब चुनाव होता है तभी सुराग मिलता है क्या? 5 राज्यों का चुनाव होता है तो सुराग मिल जाता है, लोकसभा चुनाव है तो सुराग मिल जाता है। अच्छा, एक सवाल आपसे पूछूं कि जब चुनाव होता है तभी किसान आंदोलन क्यों होता है? अच्छा, ठीक है। चुनाव होता है तभी किसान आंदोलन क्यों होता है? ठीक है। मैं भी पूछ सकता हूँ। तो आप अभी कहोगे कि उस समय नहीं, ऐसा है कि भाई किसानों को प्रॉब्लम थी, किसान इंतजार किए, जब मोदी जी बात नहीं माने तो आ गए। तो वैसे ही ईडी अपना इंतजार कर रही थी, अब ये आएंगे, पूछताछ करेंगे, पूछताछ करेंगे। नहीं है, ईडी एक स्वतंत्र एजेंसी है, ईडी ने अपना काम किया है, बाकी ये कहीं आप आरोप नहीं लगा सकते हो। भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे ईडी को काम करना होता तो ईडी इनको पहले दूसरे तीसरे समन में टांग ले जाती। ईडी को तो स्वतंत्र एजेंसी मान ही नहीं रहा है विपक्ष, कोई नेता तो मान ही नहीं रहा है। भैया ऐसा है ना, भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस बैठ बैठ पगुरा है। अच्छा, वही हाल विपक्ष का है। जब विपक्ष के पास कुछ न विवेक रह गया, न बुद्धि रह गया, न स्ट्रेटजी रह गई, चूंकि ये लोग सारे जितने सब विरासत में पाए हुए व्यक्ति हैं। अच्छा, अखिलेश ले लीजिए, पिताजी मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री। राहुल जी क्या कहते हैं कि ये बताइए, 2 दशक से सांसद हैं। वैसे बात करेंगे तो बीजेपी में भी तो अमित शाह गृह मंत्री है। मुझे पता था उनके बेटे बीसीसीआई, मुझे पता था पूछेंगे आप, राजनाथ सिंह पूछेंगे, राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह विधायक है। वैसे तो तमाम लीडर नहीं, बता रहा हूँ सर, बता रहा हूँ, क्योंकि या तो आप ऐसे नॉर्मल कर लीजिए, जब पूछना तो हम सबका जवाब देंगे। राजनाथ सिंह के बेटे जो है ना, डायरेक्टर पार्टी में अभी राष्ट्रीय महासचिव नहीं है और कितने साल से राजनीति में है। मोटी मोटा राहुल से थोड़ा सा ही जूनियर है पंकज सिंह, उनके लड़के थोड़े से जूनियर हैं और अभी प्रदेश में महामंत्री है मान्यवर और कई सारे दायित्वों का निर्वहन कर चुके हैं। और राजनाथ सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं 2 बार और केंद्रीय रक्षा मंत्री, गृह मंत्री रह चुके हैं। गृह मंत्री का नंबर जो है दूसरे नंबर पे होता है प्रधानमंत्री के बाद। तो कहने का मतलब नहीं, मेरा कहने का मतलब है भारतीय जनता पार्टी में जो भी बड़े नेताओं के बेटे हैं उनको पहले संगठन में लगाया गया, संगठन में काम किए, संगठन में काम करने के परफॉर्मेंस के आधार पर उनका प्रमोशन हो रहा है। राहुल गांधी की तरह सीधे राष्ट्रीय महासचिव और राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना दिया गया। मतलब ये गिरफ्तार जो हुए थोड़ा इंतजार हो जाता, चुनाव बीत जाता तो आराम से ले जाते। चुनाव बीत जाता, कुछ 200-400 करोड़ के और घोटाला कर लेते, किसी और उसमें कर लेते, कुछ और बांट लेते, कुछ सीटें आ जाती, उसके बाद फिर उनको गिरफ्तार कर लेते। यही मतलब आप कहना चाहते हैं ना? आपके कहने का मतलब है कि चुनाव के समय कोई भी अपराध हो रहा है पकड़ के ले ना, आपके कहने का मतलब है चुनाव के समय जो भी अपराधी है उस पे पुलिस का शिकंजा नहीं होना चाहिए, पुलिस को उसको चुनाव तक छोड़ देना चाहिए, चुनाव खत्म होने के बाद उसको गिरफ्तार करना। और ये बताइए, जब अपराधी को पता है कि हम चुनाव के बाद गिरफ्तार हो जाएंगे तो बचेगा क्या? चुनाव के बाद वो रुकेगा? काहे नहीं, कहाँ भाग के चल जाएंगे वो? मतलब वो कहाँ जाएंगे? तो दिल्ली छोड़ के। अरे इतने अच्छे लीडर हैं, पूरा फ्री कर दिए हैं, दिल्ली में पानी फ्री कर दिए हैं, बिजली फ्री हो गया है। आपको पता है ना, आप वही लोग कहते हैं ना, बहुत सारे लेकर के कहीं अमेरिका जाके शिफ्ट हो गए, कहीं रंगून जाके शिफ्ट हो गए, बड़े बड़े अपराधी सिंगापुर में जाके बैठे हुए हैं। आपका जो है वो कौन है, दाऊद इब्राहिम, क्या दाऊद कहाँ जाके बैठा हुआ है? उनके कार्यकर्ता छाती पीट रहे हैं, बताइए, और आप कह रहे हैं कि वो मतलब देखिए, वही है सोई जो राम रचि राखा, वही है सोई जो राम रचि राखा, जो जस करई सो तस पल चाखा। रावण ने भी आंदोलन किया था। अब आप कहेंगे आंदोलन क्या होता है भैया? रावण तो तपस्या किया था, पहले चुप रहिए। रावण ने भी आंदोलन किया था और रावण को भी आंदोलन के बाद जो है वो एक शक्ति मिली थी। अच्छा,
वरदान के रूप में। ठीक है। आंदोलन का मतलब क्या होता है? मैंने मेरा यहाँ आंदोलन का कहने का मतलब है तपस्या। आंदोलन वही कर सकता है जो तपस्वी हो। उन्होंने भी तो त्याग कर अरे सकता तो हो। उन्होंने भी रावण ने भी त्याग किया। हाँ। रावण को वरदान मिला, हाँ। लेकिन तप करके वर दिए। देखिए साधु जी बैठे हुए हैं, इनसे पूछिए। साधु अरे तो श्रीवास्तव उन्होंने भी तो तपस्या किया था सुनिए। ना। अरे सुन लीजिए, इतना तप करके हाँ। बात मतलब ये है, तप करने के बाद हाँ। वरदान प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं ठीक है, है। या शक्ति प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं है, सत्ता प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं है। ये शक्ति सत्ता वरदान प्राप्त होने के बाद इसका सदुपयोग करना बड़ी बात है। और जिसने सदुपयोग किया वो बंदनीय रहा, अनुकरणीय है, था, रहा और रहेगा। तो एक सेकंड, आप तो सदुपयोग किए थे, उन्होंने आंदोलन किए, अनशन पे बैठे, कितना मेहनत किया था उस सत्ता की कुर्सी पर वही बैठे। रावण नहीं मारा, श्राक, 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 10 बार काटा, जान का परवाह नहीं किया। अच्छा। अब वरदान मिल गया। हाँ। अब वरदान मिल गया। अब तो उसको लगा अब तो हम ही सब कुछ है। ऐसे ही इनको भी लगा हम एक राज्य में मुख्यमंत्री बने, अब पंजाब में बन गए, गोवा में लड़ गए, हरियाणा में मेयर, हम ही सब कुछ है।